हेलो फ्रेंड्स, हिंदी ट्यूटोरियल दरअसल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पंपिंग लेमा के बारे में। अभी तक हम ऑटोमेटा में बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं और ये आपका पंपिंग लेमा काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वैसे तो ये टोटल थ्योरेटिकल है और इसमें से कुछ भी लॉजिकल नहीं है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर साल लगभग 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही आता है। यूनिवर्सिटी जो एग्जाम होता है उसमें आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन प्योरली पंपिंग लेमा पे आता है। तो पंपिंग लेमा के बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं और इसका कॉन्सेप्ट क्या है समझने की कोशिश करते हैं। पंपिंग लेमा ये रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हम लोग रेगुलर लैंग्वेज के लिए यहाँ पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में भी ये पंपिंग लेमा आएगा और वहाँ पे अलग पंपिंग लेमा होगा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए पंपिंग लेमा क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजन होता है पंपिंग लेमा में, तो थोड़ा ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट। पंपिंग लेमा क्या करता है, टेस्ट करता है सिर्फ, यानी कि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई मेथड नहीं है, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज होता है। और टेस्टिंग के बाद भी रिजल्ट जो देता है वो भी अजीब रिजल्ट देता है। रिजल्ट क्या देता है, ये रिजल्ट देता है कि रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। पंपिंग लेमा से आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि आपकी जो लैंग्वेज दी है वो रेगुलर लैंग्वेज है। हाँ, लेकिन आप ये प्रूव कर सकते हैं कि वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। अगर वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं है तो आप पंपिंग लेमा के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। तो पंपिंग लेमा क्या होता है, एक्चुअली में हमारे पास एक लैंग्वेज दी हुई है। मान लीजिए जैसे ये दिया हुआ है a⁴n। तो अगर इसका एक पैटर्न बन रहा है तो इसका मतलब होता है कि ये आपका जो है डीएफए है या रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो जब भी आप रेगुलर लैंग्वेज की बात करेंगे तो डीएफए अगर है आपका, अगर कोई डीएफए उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो वो रेगुलर लैंग्वेज तो होगा ही होगा। तो पंपिंग लेमा का बात आ जाए यहाँ पे, तो मान लीजिए a⁴n है और n हमारा n इज इवन, तो क्या आएगा a⁴0 a⁴2 a⁴4 a⁴6 डॉट 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 एंड सो ऑन। तो इसमें देखिए एक पैटर्न बन रहा है, 0 उसके बाद 2 4 6, ये पैटर्न बन रहा है। और जब भी ये पैटर्न बनता है तो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन होता है या रेगुलर लैंग्वेज होता है। अब हमें प्रूफ तो ये पंपिंग लेमा के बारे में पढ़ना है। तो पंपिंग लेमा पढ़ने के लिए देखिए, जब भी हम एक लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम पहले से मान लेते हैं कि वो रेगुलर लैंग्वेज है और उसमें अप्लाई करते हैं पंपिंग लेमा और उसके बाद हम प्रूफ करते हैं कि ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, यानी कि जो हमने माना था वो हमारा अजम्पशन गलत था। तो करना कैसे है इसको, तो सबसे पहले हमें एक रेगुलर लैंग्वेज, एक लैंग्वेज दी हुई है, उसको हम सबसे पहले रेगुलर लैंग्वेज मानेंगे। फिर उसको पार्ट करेंगे, 3 पार्ट में तोड़ेंगे, एक्स वाई एंड जेड। अब इसको कैसे तोड़ते हैं, क्यों तोड़ते हैं, इसके बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हमें 3 कंडीशन चेक करनी होती है, दैट वाई इज ग्रेटर देन 0, एक्स वाई इज लेस देन डब्ल्यू, ये डब्ल्यू की वैल्यू रहती है डब्ल्यू इक्वल टू एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड टेंस टू एल, जो लैंग्वेज है। यहीं पे हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। ये तो सिर्फ आपके जो हैं लिखने के लिए हैं या आपके कंडीशंस हैं, आपको मेन फोकस यहाँ पे करना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हम एक्स वाई जेड ये क्या है और हम इसमें क्यों पार्टीशन करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले तो इसको तीनों कंडीशन यहाँ लिख दे रहे हैं जिनकी हमें बार बार जरूरत पड़ने वाली है। y इज ग्रेटर देन 0, w इक्वल टू एक्स वाई जेड, और x y इज लेस देन w, और आपका लास्ट है x y टू द पावर i z इज टेंस टू l। ये आपका यहाँ पे आपको इन्हीं की जरूरत पड़ने वाली है। चलिए सबसे पहले तो हम एक्स वाई जेड को समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई डीएफए है, ये आपकी फाइनल स्टेट है, ये आपकी इनिशियल स्टेट है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई लूपिंग सिस्टम चल रहा है। तो हमें इस पे लूपिंग सिस्टम पे ही बात करनी है यहाँ पे। तो अब जो लूप सिस्टम चल रहा है वहां से अगर हम उसको अलग कर दें, लूप को, इसको हम अगर बाय मान लें तो देखिए 2 हिस्से और बन जाते हैं। ये एक हिस्सा है और एक लूप के इस तरफ वाला हिस्सा, इसको हम मानते हैं एक्स और इसको हम मानते हैं जेड। तो इस तरह से हमें पार्टीशन करते हैं। जनरली बुक्स में ये पार्टीशन डायरेक्ट किया जाता है और हमें समझ में नहीं आता है पार्टीशन किया क्या, किसको एक्स माने, किसको वाई माने, किसको जेड माने। तो यहाँ पे इस तरह से आपको ये पार्टीशन करना है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। चलिए तो अब हम बताते हैं कि एक्स वाई जेड का क्या यहाँ पे रोल है। यहाँ पे बाय, अब इस कंडीशन पे आते हैं। सबसे पहली कंडीशन, ये तो आप पार्टीशन कर लिए एक्स वाई जेड।
अब बाय देखिए, y इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ये ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब क्या है, लूप है तो उसमें कम से कम एक एज तो होनी ही चाहिए, बिना एज के तो लूप बन नहीं सकता, तो कम से कम एक एज होनी चाहिए, यानी कि लूप अगर है तो कम से कम एक बार तो सेल्फ लूप ही हो लेकिन होना चाहिए, एक से ज़्यादा स्टेट ना हो तब भी चलेगा लेकिन लूप होना चाहिए। उसके बाद आता है एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू, यानी कि एक्स एंड वाई ये इतना हिस्सा, ये हिस्सा जो है इस टोटल हिस्से से, टोटल हिस्सा ये डब्ल्यू था, इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब एक्सीड कैसे करेगा, मान लीजिए हम इसको लूप को बार बार चला रहे हैं, जैसे इसकी लेंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहाँ पे हम लेंथ कंसीडर कर लेते हैं। अब हम इसको देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस लूप को दो बार चलाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए हम यहाँ पे इसके आगे नहीं बढ़े, उसके बाद भी ये 9 के क्रॉस कर गया, लिमिट को क्रॉस कर गया, तो यानी कि ये जो हम लिमिट कंसीडर करेंगे उससे ज़्यादा नहीं, यानी कि इसको लूप को उतनी बार ही चलाएंगे जितनी तक हमारा एक लिमिट कंसीडर होगी। तो जैसे मान लीजिए हम ये लिमिट दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ 11 तक हम ये कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद हम यानी कि 11 तक कंसीडर करने के लिए इस लूप को कितनी बार चलाना है, दो बार, इसको दो ही बार चलाएंगे, तीन बार नहीं चला सकते। एक बार चला सकते हैं, 0 बार चला सकते हैं, लेकिन 3 बार नहीं चला सकते। और अगर हम इसकी रेंज और बढ़ा देते तो इसको उतने टाइम्स चलाना है, यानी कि इसको अपनी मर्जी से इनफाइनाइट टाइम नहीं चलाना है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसका आपको यूज कहीं नहीं करना है, बस आपको समझना है। अब आप आते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए होता क्या है कि हमें एक लैंग्वेज होती है एल, उसको हम सबसे पहले तो मान लेते हैं ये रेगुलर लैंग्वेज है, ये हमारा जो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, इसको गौर से देखिएगा। हम लैंग्वेज को मान लेते हैं कि वो रेगुलर लैंग्वेज है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये कंडीशन लिखते हैं। फर्स्ट कंडीशन y इज ग्रेटर देन 0, सेकेंड कंडीशन एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन तो हम w, ये तो हमेशा फुलफिल ही रहेगी, w को यहाँ भी लिखना जरूरी है, एक्स वाई जेड। उसके बाद हम प्रूफ इस पे फोकस करते हैं, जो हमारी थर्ड कंडीशन है एक्स वाई आई जेड इज बिलोंग्स टू एल, और यहीं पे हमारा एल को बिलोंग नहीं करेगा, और जब एल को बिलोंग नहीं करेगा तो ये हमारा अजम्पशन गलत हो जाएगा, यानी कि हमने माना क्या था कि ये रेगुलर लैंग्वेज है, और हमारा अजम्पशन तो गलत हुआ है, इसका मतलब क्या है, रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, और हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ कि आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में करना क्या है। आपको सिंपली ये स्टेप लिखनी है, और इस स्टेप में लिखने के बाद इन स्टेप को लिख के इनके मतलब समझाना है, इसका मतलब क्या है जो आपको बुक्स में मिल जाएगा, और जो मैं बोल रहा हूँ बस आपको उसी को लिख देना है। उसके बाद आपको ये स्टेप लिखनी है, और उसके बाद आपको 2-3 लाइन की थ्योरी कुछ भी आप लिखना है, थोड़ी इससे रिलेटेड होनी चाहिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, वरना तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा ही। तो आपको ये स्टेप 2-3 लाइन लिखनी है, और लास्ट में लिख देना है दिस इज नॉट रेगुलर लैंग्वेज, और आपको टोटल 10 में 10 मार्क्स मिलेंगे। 1 मार्क्स भी आपका कम नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें आपका हर एक क्वेश्चन में ये प्रूव ही होगा कि ये नहीं है, क्योंकि ये इससे रेगुलर एक्सप्रेशन प्रूव नहीं हो सकता, इससे सिर्फ यही प्रूव हो सकता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है, यानी कि ये नेगेशन के लिए ही यूज होता है। तो आपको आज ये ट्रिक मिल गई है कि पंपिंग लेमा के बारे में आपको चिंता करना ही नहीं है, पंपिंग लेमा सॉल्व करना है, उसके बाद लास्ट में लिखना है ये रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है। तो चलिए, वैसे ये तो था लॉजिक, ये तो था आपका ट्रिक। अब हम आपको लॉजिकली सॉल्व करके एक क्वेश्चन बता रहे हैं, जो कि बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ भी चुका है और रिपीट होता रहता है। एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, L टेंड्स टू a to the power n b to the power n where n is greater than 1। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे आता है यूनिवर्सिटी में, प्रूव करना है इट इज नॉट रेगुलर, नॉट रेगुलर हमें प्रूफ करना है। एक्चुअली में क्वेश्चन कैसे आता है, कभी यहाँ 0 आ जाता है, यहाँ 1 आ जाता है, यहाँ आई लिख के आ जाता है, यहाँ 0 1 लिख के आ जाएगा, यहाँ आई लिख के आएगा, इस तरह से बदलता रहता है, लेकिन क्वेश्चन का मेन फोकस यही रहता है। तो चलिए, सबसे पहले तो इसको हमें क्या करना होता है, एक्स वाई और जेड फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले यहीं पर हम फंस जाते हैं। अब इसमें 3 चीजें होती, तो हम एक को एक्स, एक को वाई, एक को जेड मानते। इसमें तो 2 हैं, ए और बी, हम एक्स वाई जेड किसको माने, यहाँ पे हमारा पूरा दिमाग बंद हो जाता है। तो इसको थोड़ा गौर से देखिएगा, और इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। इसमें एक्स और वाई जेड किसको मानना है, एक्स और वाई जेड हमें मानना है, जरूरी नहीं है कि जिसमें बुक में दिया उसी को माने, हम अपने तरीके से कुछ भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो ए की एक वैल्यू ले लेते हैं, एन की वैल्यू ले लेते हैं, एन इक्वल्स टू 4, तो ए टू द पावर 4 आएगा,
बी टू द पावर 4 आएगा, बनेगा क्या, ए वी 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 वी, ये हमारी मिनिमम स्टेज जो भी हमने वैल्यू ली वो बन गई। अब इसमें हम चेंज कर, इसमें हम एक्स वाई जेड मान सकते हैं किसी को भी। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले तो लूप मान लेते हैं ए में ही चल रहा है, चाहे एक ए को ले लें, एक से ज़्यादा ए, तो इसमें हम वाई मान सकते हैं, तो ये आपका सिंपली एक्स हो जाएगा। चलिए इसको मैं नीचे बता दे रहा हूँ, ये आपकी एक स्ट्रिंग लिखी है, इसमें कौन कौन से केस बन सकते हैं। केस 1 क्या है, हम ए को वाई मान लें, तो यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको हमने माना वाई, तो ये आपका डेफिनेटली एक्स होगा और ये आपका जेड होगा। कोई प्रॉब्लम। केस 2 ए ए ए ए वी 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 वी, अब हम क्या करते हैं, बी को मान लेते हैं वाई। अब जरूरी नहीं है कि आप 3 को ही माने, आप 2 को मान ले, 2 को मान लीजिए, चलिए कहीं भी किसी को भी मान लीजिए, इसको वाई मान लेते हैं, तो इसके पूरा ये हिस्सा क्या हो गया, एक्स, और ये क्या हो गया, जेड। केस 3 ए ए ए ए ए वी 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 वी, अब आप इसको मान लीजिए इसको मान लेते हैं वाई। अब जरूरी नहीं है 2 ए और 2 बी को माने, 2 ए और 2 बी को मानने का यहाँ पे मेरा एक मकसद है कि आपको यहाँ पे यहीं पे कंफ्यूजन होगा, तो मैं इसीलिए 2 मान रहा हूँ। आप यहाँ पे 2 ए 1 बी कुछ भी मान सकते हैं, तो वो सारे कंफ्यूजन यहाँ क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे इक्वल मानने का एक फंडा है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको पहली स्टेप प्रूफ करनी है, तो फर्स्ट स्टेज क्या कहती है आपकी, फर्स्ट कहती है कि आपका जो है W जो है एक्स वाई जेड के फॉर्म में होना चाहिए, हो चुका है, तो इसको तो हम यहाँ कर ही चुके हैं। अब हम यहाँ से आते हैं, फर्स्ट जो कंडीशन है y इज ग्रेटर देन 0। देखिए सब में y 0 से है, ग्रेटर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, एक्स वाई जो है वो लेस देन होना चाहिए W के। W क्या है, टोटल स्ट्रिंग, तो देखिए इसमें एक्स वाई इतना हिस्सा है, इसमें इतना हिस्सा है एक्स वाई, और इसमें इतना हिस्सा है, तो तीनों में ये लास्ट में कुछ ना कुछ बच रहा है, यानी कि ये इससे छोटा ही रहेगा हमेशा। और थर्ड कंडीशन जो है आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्स वाई टू द पावर आई एंड जेड बिलोंग्स टू एल। यहाँ पे आपको इस पे फोकस करना है। चलिए तो चूंकि ये तो तीनों के लिए हम प्रूफ कर चुके हैं दोनों कंडीशन, अब इस पे बात कर लेते हैं। तो आई की वैल्यू हम अपने आई इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे ये भी लिखना आपको जरूरी है, आई इज ग्रेटर देन 1, तो आई की वैल्यू हम अपने मन से या 0 लिख सकते हैं, आई इज ग्रेटर देन 0, आई इज ग्रेटर देन 0। अब करना क्या है, हमें आई की वैल्यू हम रख लेते हैं 2 और केस को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसी केस को चेक करते हैं, एक्स वाई टू जेड। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए, अब देखिए वाई इतना हिस्सा है, ये 2 बार आएगा, ए ए ए बी ए वी 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 वी। अब देखिए ये वाई है, ये जेड है और ये एक्स है। अब देखिए क्या ये लैंग्वेज एल को डिनोट कर रहा है, देखिए इसमें क्या है, ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन, यानी कि ए और बी की वैल्यू लगभग सेम इक्वल होनी चाहिए, ए और बी नंबर बराबर होना चाहिए। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ए आ रहे हैं, उसमें बी 4 आ रहे हैं, यानी कि ये डज नॉट बिलोंग टू एल, यानी कि ये तो आपकी रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। पहला प्रूविंग हो गई। अब आते हैं दूसरे केस पे, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, ये डज नॉट बिलोंग। उसके बाद दूसरे केस पे आते हैं, तो आपका ये केस कंप्लीट हो चुका है। दूसरे केस पे जैसे ही हम आते हैं, तो देखिए यहाँ भी सेम वही कंडीशन, एक्स वाई टू जेड, क्या ये बिलोंग कर रहा है, तो हमें इसको चेक करना है एल को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए चेक करते हैं, तो इसमें भी लिखते हैं एक्स है वो ए ए ए ए, और यहाँ पे आया आपका बी वी सी के अंदर है, और उसके बाद बी वी 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 एंड बी, ये आपका जेड है, ये आपका हिस्सा एक्स है, ए वाई ए भी वाई। अब देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ 4 और 6 का रेशियो आ रहा है, जबकि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसको इक्वल आना चाहिए, ए और बी वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, तो ये भी आपका नहीं है, यानी कि जितने ए आएंगे उतने ही बी आने चाहिए, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। तो ये भी आपका केस नॉट रेगुलर के फॉर्म में आ गया, यानी कि ये भी आपकी लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आइए अब थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड के लिए केस के लिए क्या करना है, अब यहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे तो ये प्रूव हो ही जाएगा, देखते हैं क्या ये बिलोंग कर रहा है एल को, देखते हैं। तो ए एक्स है, तो एक्स को लिखते हैं ए ए ए, अब वाई को 2 बार लिखना है, ए ए बी वी ए ए
बी बी, उसके बाद वी वी। ये आपका जेड है, ये आपका एक्स है और ये आपका वाई वाई। तो एक्स वाई वाई जेड, ये आपका बन गया। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ ए 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ 6 7, नंबर ऑफ बी 1 2 3 4 5 6। सॉरी आप, आई थिंक आई मिस्टेक समथिंग। ओह, यहाँ पे मैंने एक ए ज़्यादा ले लिया था, ये सॉरी, यहाँ पे 4 4 होने चाहिए थे या मैं 5 ले लिया, ध्यान नहीं दिया। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, यानी कि इक्वल आ रहे हैं। जब इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना चाहिए, तब तो हमारा ये पंपिंग लेमा फेल हो गया। नहीं, अब यहाँ पे गौर दीजिएगा, ये वी कहाँ आया है, ए के बीच में, जबकि इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ए जब खत्म हो जाएगा, ए की पावर एन, आप ए की कोई भी वैल्यू रखिए, सारे ए पहले रहेंगे, उसके बाद बी बाद में रहेंगे। बी आपका बीच में नहीं आना चाहिए ए के, या बी के बाद ए नहीं आना चाहिए, ये देखिए यहाँ पे। तो ये भी इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये भी आपका इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। तो इस तरह से आपका ये भी केस फेल हो गया। इस तरह से आपके तीनों केस फेल हो गए हैं। तो आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली इन 3 कंडीशन को लिखिए और फोर्थ में, जैसे कि बुक में आपको दिखाया गया, आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ थ्योरी लिखा है कि ये इस कंडीशन को चेक नहीं करता। अगर हम 0 को रिपीट, या हम वहाँ ए को रिपीट करें तब भी ये फेल होता है, बी को रिपीट करें तब भी फेल होता है, ए और बी दोनों को रिपीट करें तब भी फेल होता है। ऐसे नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और ये आपका, ये बताने का मेरा मकसद था ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इसी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बॉक्स दिख रहा होगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया तो आपको यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, जो कि आपको रेड कलर में होगा। उस पर आप क्लिक करिए तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, और उसके बाद एक बॉक्स बन के आएगा यहाँ छोटा सा, उस पर ये वेल बनी होगी। उसके बाद आप क्या करिए, इस बेल पे भी क्लिक कर दीजिए, तो आपको ये 2 निशानियां बन के आ जाएंगे और आपका सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो गया। सब्सक्राइब करने का फायदा ये रहेगा कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको पता चलता रहेगा। और कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं जिनको मैं पब्लिकली शेयर नहीं करता हूँ, सिर्फ अपने सब्सक्राइबर को ही शेयर करता हूँ, तो आप वो वीडियो भी देख पाएंगे। अदरवाइज जो पब्लिक वीडियो है आप वही देख सकते हैं, जो मैं सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए प्रोवाइड कराता हूँ, वो वीडियो आप नहीं देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए।